राजू ने हंसते हुए पप्पू को बताया, यार उस दिन तो उड़ते हुए पंछी भी चौंक कर हवा में ही रुक गए। जब पत्नी बोली, सुनो जी, ये जो तुम कार में एसी चलाते हो, इसका बिल घर पर आता है या दुकान पर? सिपाही बोले, चल भाई तेरी फांसी का समय हो गया है। कैदी बोला, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही बोला, जेलर साहब कह गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। पप्पू का सिर फट गया। नर्स बोली, क्या नाम है? पप्पू बोला, पप्पू। नर्स बोली, उम्र? पप्पू बोला, 28 साल। नर्स बोली, शादीशुदा हो? पप्पू बोला, वैसी बात नहीं है, फिसल कर गिरने से लगी है। सर बोले, पप्पू बताओ, अस्पताल में जो प्लस का साइन होता है उसका क्या मतलब होता है? पप्पू बोला, सर जो खड़ा है वो डॉक्टर है और जो आड़ा है वो मरीज है। पतलू बोला, अरे तो इतना मोटा कैसे हो गया? मोटू बोला, हमारे घर में फ्रिज नहीं है ना, इसलिए। पतलू बोला, तो क्या हुआ? मोटू बोला, कुछ बचा नहीं सकते ना, सब कुछ खाना पड़ता है। पप्पू शराब पीकर फोटो खिंचवाने गया। फोटोग्राफर बोला, सर आप किसके लिए फोटो खिंचवाना चाहते हैं? पप्पू बोला, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यार। फोटोग्राफर बोला, ऐसे नशे की हालत में? पप्पू बोला, जी हाँ, ताकि पुलिस वाला चेकिंग के लिए गाड़ी रोके तो उसे ऐसा लगे कि मेरी शक्ल ही ऐसी है। पप्पू बोला राजू से, यार गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन जियो ने उन तीनों को मिलाकर एक बना दिया। जब मोबाइल लेकर बैठता है तो ना इधर उधर देखता है, ना किसी की सुनता है और ना ही कुछ बोलता है। संता बोला बंता से, यार तुझे पता है माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा कौन देता है? बंता बोला, नहीं यार। संता बोला, बस कंडक्टर, जो कहता है चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। जेलर बोले, सुना है तुम शायर हो, कुछ सुनाओ फिर। कैदी बोला, गम में उल्फत में कट रही जिंदगी हमारी, गम में उल्फत में कट रही जिंदगी हमारी, जिस दिन जमानत हुई समझो जिंदगी खत्म तुम्हारी। माँ घबराई हुई बोली, लल्ला बेटा जल्दी घर पर आ जाओ, बहू को लकवा मार गया है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूमी हुई है। बेटा बोला, माँ घबराओ मत, वो सेल्फी ले रही है। एक आदमी शराब पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंबे से टकरा गई। पुलिस बोले, बाहर निकल। आदमी बोला, माफ कर दो साहब जी। पुलिस बोले, शराब पीकर गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। आदमी बोला, अरे नहीं साहब, पहले से मैंने खूब पी रखी है, अब कितना पिलाओगे? बारिश के दिनों में टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज दिखाया जा रहा था। दिल्ली में तेज तूफान, पड़ोस की महिलाएं उड़कर आपस में अदला बदली हो गई है, पुरुषों में खुशी की लहर छा गई है। गर्लफ्रेंड बोली, जानू देखो ना मौसम कितना सुहाना है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारे साथ घूमना मुझे अच्छा लगता है। बॉयफ्रेंड बोला, ओके, पर आज का खर्चा तुम उठा लो, ताकि आज मुझे भी तुम्हारे साथ घूमना अच्छा लगे। एक आदमी ने सड़क किनारे बैठे भिखारी को 100 रुपए देते हुए कहा, बाबा जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अच्छी नौकरी लग जाए। भिखारी बोला, क्या पढ़ाई की है बेटा? आदमी बोला, जी बीकॉम की है। भिखारी बोला, तो आशीर्वाद तो रहने दे बेटा, साइड में जगह खाली है, चटाई लगा कर बैठ जा, खर्चा तो निकल ही जाएगा। पति बोले, कहाँ गायब थी 4 घंटे से? पत्नी बोली, मॉल में गई थी शॉपिंग करने। पति बोले, क्या क्या लिया 4 घंटे तक? पत्नी बोली, एक हेयर बैंड और 45 सेल्फी। फोन की घंटी बजी। पति बोले, कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी ने फोन उठाया और बोला, मेरे पति घर पर ही हैं,
कहकर फोन काट दिया। पति चिढ़कर बोले, मैंने कहा था ना, कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी गुस्से से बोले, आप चुपचाप सो जाइए जी, हर बार जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही फोन हो। संता बोला बंता से, यार सरकार कहती है कि एक लड़की ने पढ़ाई कर ली तो घर के 4 लोगों को शिक्षित बनाती है, पर लड़की के पढ़ते समय कॉलेज के 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या? जनता जवाब मांग रही है, जवाब। माँ बोली, जा बेटी रसोई में छोटी वाली कटोरी ले आना। बेटी बोली, मम्मी मम्मी कटोरी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। माँ बोली, अच्छा तो एक काम कर। बेटी बोली, जल्दी बताओ क्या करूँ? माँ बोली, गैस जला और मोबाइल में आग लगा दे, फिर कटोरी अपने आप ही दिख जाएगी। सर बोले, बेटा पढ़ाई कर लो, कभी तुमने अपनी कोई बुक भी खोल कर देखी है क्या? चिंटू बोला, हाँ सर, मैं रोज एक बुक खोलता हूँ। सर बोले, कौन सी बुक? चिंटू बोला, फेसबुक। आज की ताज़ा खबर, फेसबुक पर हुआ दुनिया का सबसे बड़ा हादसा। चैट के दौरान दोनों में हुआ था प्यार। एक दूसरे से मिलने के लिए जब वो पहुंचे गार्डन में तो पता चला कि दोनों पति पत्नी थे। एक औरत का पति गुम हो गया तो औरत ने अपनी सहेली के साथ FIR कराने गई। FIR में पति का हुलिया बताते हुए लिखवाया, बहुत सुंदर नीली आंखें, 6 फीट, जीन्स टी शर्ट पहने हुए। औरत की सहेली ने टोका, तेरा पति तो गंजा और नाटा है, तू क्या लिखवा रही है? औरत बोली, चुप रह, गया सो गया, आएगा तो ढंग का। मेहमान, बेटा जरा पापा की नकल करके दिखाओ। बेटा जमीन पर लेट कर रोते हुए, बेगम बस एक दफा छोड़ दो खुदा के वास्ते। लड़का, आई लव यू। लड़की, मेरी चप्पल का साइज पता है ना? लड़का, फ्रेंडशिप हुई नहीं कि फरमाइशें शुरू। पत्रकार ने एक अनपढ़ औरत को बताया, आपका बेटा गूगल का CEO बन गया है। आंटी, आपको कैसा लग रहा है? अनपढ़ औरत, ठीक है, लेकिन थोड़ी मेहनत और कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। संता, यार स्टेशन पर उतरते ही जब 15-20 ऑटो वाले घेर कर खड़े हो जाते हैं तो कसम से यार सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। संता, यार खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ऊपर वाला भी सोचने में मजबूर हो जाए कि मैंने तो इसे मिट्टी का बनाया था, ये अंबुजा सीमेंट का कैसे बन गया। लड़की, मैं अपने पापा की परी हूँ। लड़का, मैं भी अपने पापा का परा हूँ। लड़की, परा ये क्या होता है? लड़का, मुझे देखते ही उनका पारा चढ़ जाता है। चिंटू, यार पप्पू तो यह बता, दूध पीने से कोई गोरा होता है क्या? पप्पू बोला, हाँ होता है। चिंटू, झूठ, फिर भैंस का बच्चा काला क्यों होता है? पत्नी, जानू मुझे सोने का हार दिलवा दो, तुम्हें 7 जन्मों तक प्यार करूंगी। पति, हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, पर बात इसी जन्म तक रहने दे। मैडम बोली, पप्पू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? पप्पू बोला, मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैडम बोली, अच्छा तो कल डॉक्टर की दवाई वाली पर्ची लेकर आना। पप्पू बोला, मैं तो झाड़ फूंक करने वाले बाबा के पास गया था, उसने जो भभूत दी वो लेकर आऊं क्या? एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि आपसे बिना पूछे कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू देने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ है।